हम आते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। उसका मैनेजमेंट में सबसे पहले तो है कि हमें बेसिक इन्वेस्टिगेशन सारे कराने हैं, CBC, LFT, RFT, यूरिन कल्चर, सेंसिटिविटी, ब्लड शुगर, फास्टिंग पोस्ट प्रेंडियल, रीनल फंक्शन टेस्ट, सीरम यूरिया क्रिएटिनिन, चेस्ट एक्सरे, PAVU, इकोकार्डियोग्राफी, USG पेल्विस रूल आउट करने के लिए, फाइब्रॉइड और एडनोमेटल पेप स्मीयर, एंडोमेट्रियल एस्पिरेट, कोल्पोस्कोपी, डायरेक्टेड बायोप्सी फ्रॉम कोई भी अगर डिक्यूबिटस अल्सर है तो ठीक है, और पेसरी टेस्ट कराना है, ठीक है। और फिर उसके बाद यूरोडायनामिक स्टडीज़ करानी है ओनली फॉर स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस, डेफिब्रोग्राफी और प्रोक्टोग्राफी, पुटिंग द कॉन्ट्रास्ट लाइक बेरियम सल्फेट इन रेक्टम और इंटेस्टाइन, MRI कराना है, ठीक है, डायग्नोस एंटेरोसील को देखने के लिए। अब आते हैं मैनेजमेंट, उसको लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए बोलना है, योगा, एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन के लिए बोलना है ओबेस वुमेन में, ठीक है। फिर उसको पेल्विक फ्लो मसल एक्सरसाइजेस के लिए बताना है कि पेरिनियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी है 15 मिनट के लिए वंस और ट्वाइस डेली फॉर 3 to 6 मंथ, ठीक है। और उससे क्या है कि दे कैन बी आस्क्ड टू ट्राई टू पास यूरिनरी मोशन देन टू होल्ड ऑन फॉर 15 to 20 सेकेंड। इसको कीगल्स पैरामीटर से हम चेक कर सकते हैं। फिर विजाइनल पेसरी ट्रीटमेंट में आती हैं पेसरीज आती हैं, सर्कुलर रबर पेसरीज और डोनट पेसरीज और जेल हैंड पेसरीज आती हैं, जिसमें ओल्ड वुमेन में जो नॉट विलिंग फॉर सर्जरी एंड फिट फॉर सर्जरी प्रोलैप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में यूज़ हो सकता है। और इसका पेसरी का साइड इफेक्ट रहता है ब्लीडिंग, डिफिकल्ट यूरिनेशन, वजाइनल डिस्चार्ज, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड इरोजन ऑफ द सेल वॉल, ठीक है। लोकल ईस्ट्रोजन क्रीम्स आती हैं और ईस्ट्रोजन लोकली कैन बी फॉर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड इरोजन, ठीक है। अब ईस्ट्रोजन ट्रीटमेंट, अब आते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि 3 सर्जरी, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज जो कि प्रोवाइड द एंडोजीनियस सपोर्ट टू स्ट्रक्चर्स, एक कंपनसेटरी ऑगमेंटेशन सर्जरीज जिसमें हम डिफेक्टिव स्ट्रक्चर इज रिप्लेस विद परमानेंट ग्राफ्ट मटेरियल, ऑब्लिटरेटिव सर्जरीज। अब रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज में आती है सिस्टोसील और यूरेथ्रोसील के लिए एंटीरियर कॉल्पोग्राफी और रेक्टोसील और उसके लिए पोस्टीरियर पेरिनियोग्राफी होती है, ठीक है। और सर्वाइकल डिसेंट के लिए और जो यूट्रस इन प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है तो फॉदर के लिए मैनचेस्टर रिपेयर होता है, ठीक है। अब ये और फिर श्रोडकर मॉडिफिकेशन ऑफ मैनचेस्टर ऑपरेशन है। अब हम ये सर्जरीज देख लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं रिकन्स्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स में। ये आता है एक, इसमें क्या रहता है कि रिकन्स्ट्रक्टिव प्रोसीजर में लेंथ ऑफ वजाइना जो है वो नॉर्मल रहता है, सेक्सुअल फंक्शंस मेंटेन रहता है, यंग फिट और सेक्सुअली एक्टिव वुमेन में करते हैं। एंटीरियर कॉर्पोग्राफी, अब इसमें सर्जरी फॉर एंटीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स जिसमें सिस्टोसील और यूरेथ्रोसील है। इसमें क्या करेंगे, एंटीरियर वजाइनल रिपेयर इज डिफाइंड एज, इसमें क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं फाइब्रोमस्कुलर लेयर का ऑफ द एंटीरियर वजाइनल वॉल, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि ग्राफ्ट कैन ऑल्सो बी इम्प्लांटेड इन द वेसाइकोविजाइनल स्पेस टू इम्प्रूव द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक मिड लाइन वर्टिकल इंसिजन देंगे एंटीरियर वजाइनल वॉल का जस्ट बिलो द यूरेथ्रा टू द सर्विक्स, ठीक है। वजाइनल म्यूकोसा को सेपरेट कर लेंगे फ्रॉम द यूरेथ्रा एंड ब्लैडर अप टू द प्यूबिक रेमाई। फिर उसके बाद जो डिलेड एब्जॉर्बेबल सूचर होता है वाइक्रिल से प्यूबो सर्वाइकल फेशिया को मिड लाइन में मतलब इंस्टिंक्चर कर देंगे ऑन द बोथ साइड, ठीक है। सूचर्स कैन बी टेकन इन सुपरफिशियल लेयर ऑफ द ब्लैडर, तो इससे क्या होगा कि यूरेथ्रा और ब्लैडर वेल सपोर्टेड हो जाएंगे। और फिर उसके बाद सेकंड लेयर में परस्यू स्ट्रिंग सूजस ले लेंगे। फिर उसके बाद जो रिडक्टेंट विजाइनल म्यूकोसा होगी उसको ट्रिम्ड आउट कर देंगे, विजाइना को क्लोज कर देंगे बाय इंटरप्टेड 10 वाइक्रिल सूचर्स, ठीक है। फोलिस कैथेटर डाल देंगे। फॉर रिकरेंट एंटीरियर प्रोलैप्स के लिए पॉलीप्रोपाइलिन मैश में भी पुट बिटवीन द प्यूबो सर्वाइकल फेशिया एंड विजाइनल म्यूकोसा फॉर बेटर स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। और पैराविजाइनल रिपेयर में क्या करेंगे, इट इज़ द approximation of the lateral fibromuscular layer of anterior vaginal wall to the tendinous arch of pelvic fascia, ठीक है। it involves the rectopubic space, ठीक है। it can be achieved by vaginal laparoscopy and abdominal approach, ठीक है। for lateral paravaginal defect intracted 20 picral sutures are taken in pubocervical fascia, ठीक है। फिर अब आते हैं सर्जरी फॉर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स, पोस्टीरियर कॉल्पोपेरिनियोग्राफी। पोस्टीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स जो होता है एंटेरोसील, रेक्टोसील और डेफिशिएंट पेरिनियम के लिए करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक वर्टिकल या ट्रायंगुलर इंसिजन बनाते हैं, इज मेड ऑन द पोस्टीरियर वजाइनल वॉल स्टार्टिंग फ्रॉम पेरिनियम अप टू पोस्टीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। फिर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल जो म्यूकोसा उसको वाइडली सेपरेट करते हैं फ्रॉम द पेरिनियम एंड रेक्टम। और अगर एंटेरोसील होता है तो एंटेरोसील को ओपन करते हैं बाय ओपनिंग और फिर स्मॉल वेवल जो होता है उसको अंदर पुश कर देते हैं, डिफेक्ट को क्लोज कर देते हैं। इट इज़ ऑफन प्लाइकेटेड टू यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, इसको बोलते हैं मैकल कल्पिप्लाक्सी। फिर उसके बाद रेक्टोवजाइनल फेशिया को सूचरिंग करते हैं बाय 20 डिलेड एब्जॉर्बेबल सूचर। रेक्टम को तो सपोर्ट रहता ही रहता है
उसमें उंगली डाल के रखते हैं रेक्टम में, फिर रेडक्टेंट विजाइनल म्यूकोसा को ट्रिम्ड कर देते हैं, फिर वजाइनल म्यूकोसा को सिल देते हैं। यानी तुमने पहले जो एंटोरिसील था उसको रिपेयर किया, फिर उसके बाद जो रेक्टो वजाइनल फेशिया था उसको सिला, फिर ऊपर से वजाइनल म्यूकोसा को सिल दिया 10 वैक्यूल सूचर से इंटरप्टली और कंटिन्यूसली। फिर साइट स्पेसिफिक पोस्टीरियर रिपेयर में वही है कि मतलब जो लेटरल डिफेक्ट होते हैं पेरीरेक्टल फेशिया में वो सिलते हैं। द पेरीरेक्टल फेशिया इज़ वेरी थिन और एब्सेंट इन सम प्लेसेस, इंटरप्टेड सूचर्स आर प्लेस इन डिफेक्ट फॉलोड बाय सेकंड लेयर इन रेक्टोवजाइनल फेशिया एंड देन इन वजाइना। ठीक है, अब आते हैं पोस्टीरियर पेरिन्यूरोग्राफी। पोस्टीरियर पेरिन्यूरोग्राफी में क्या करते हैं कि पेरिनियल बॉडी जो होती है उसकी स्ट्रेंथनिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, it is done to address a defect on perineal body and decreases the size of genital hiatus and lengthen the perineal body। इसमें क्या करते हैं, पोस्टीरियर वजाइनल म्यूकोसा को सेपरेट करते हैं अंडरलाइन रेक्टम से, ठीक है, डिसेक्शन करते हैं उसका, लेटरल डिसेक्शन करते हैं। लीविएटर एनाई मसल का जो प्यूबो वजाइनलिस पार्ट होता है वो आइडेंटिफाइड करते हैं बोथ साइड में, एंड 2-3 सूचर्स आर टेकन बाय डिलेड एब्जॉर्बेबल सूचर्स इन द लीविएटर एनाई मसल एंड सूचर्स आर टेकन इन पेरिनियल बॉडी, बल्बो स्पॉन्जियस एंड ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स आर ट्राइड इन द मिड लाइन। मतलब वही पेरिनियल बॉडी रिकंस्ट्रक्टेड हो जाती है। ठीक है, वजाइनल म्यूकोसा इज देन क्लोज बाय इंटरप्टेड और कंटिन्यूस सूचर्स। ठीक है, और पोस्टीरियर कैल्पोग्राफी सूचरिंग वाज आल्सो डन इन कंटिन्यूड ऑन पेरिनियम आल्सो। ठीक है, द फाइब्रोमस्कुलर लेयर ऑफ द पोस्टीरियर वजाइनल ग्राफ्ट कैन बी रीइम्पोज्ड विद इम्प्लांटेड ग्राफ्ट मटेरियल। ठीक है, अब आते हैं लीविएटर प्लाइकेशन। पहले इसी का पार्ट समझते थे, अब अलग हो जाता है। ठीक है।